नमस्कार, ब्लिस सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम ब्लिस के एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे जो स्पेशली एलआईसी अभिकर्ता के लिए बनाया गया है। ये आपका एज ए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। आपको एलआईसी में जो भी जानकारी लेनी हो एलआईसी रिलेटेड, वो सब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर आप अपना पूरा डेटा का मैनेजमेंट कर सकते हो। आज तक आपने जितनी भी पॉलिसीज़ करी हैं उनका पूरा ब्यौरा इसके अंदर रहता है। आपको एलआईसी के किसी प्लान का प्रेजेंटेशन बनाना हो तो को यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। साथ ही इसमें अपने आप को, अगर आपको ब्रांडिंग करनी हो अपने प्रोडक्ट को लेके, तो आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हो, जो आप अपने रिलेटिव में या कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है। उसके साथ साथ आपको एलआईसी का के बारे में या सर्विसेज देनी हो, आपको कोई भी किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एलआईसी के, तो आप इसके थ्रू सर्विसेज देते हो। इसके अंदर बहुत सारे आपके यूनिक फीचर्स हैं, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिसका नाम है ब्लिस कॉम्बो। इसमें सभी सॉफ्टवेयर का एक समावेश है, मतलब सारे ही हर तरह की फीचर्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो ब्लिस कॉम्बो सॉफ्टवेयर का नाम है, जो ये ब्लिस कंपनी जो इसको बनाती है, खास तौर पे ये एलआईसी अभिकर्ता के लिए है। अब आप देख रहे हैं सबसे फ्रंट में आपको इस तरह दिखेंगे, आपको एक ग्रीटिंग्स दिख रहे होंगे सामने, जो इमेज दिख रही होंगी जो सामने स्लाइड कर रही हैं। आपको डेली बेसिस पे इसके अंदर आपको ग्रीटिंग्स मिलते हैं, जिन ग्रीटिंग को आप कहते हैं ओके कर सकते हो, और ये ग्रीटिंग आप शेयर कर सकते हो मार्केट में किसी को भी। जैसे आप देख रहे हैं ये डेली बेसिस का यहाँ पे ग्रीटिंग का पार्ट है। जैसे मैं एक ग्रीटिंग आपको शेयर करता हूँ अभी। ये देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल, ये आप किसी भी क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे फुटर जो है चेंज हो रहा है। आपको जो बेस्ट लगता है उसको ओके करके शेयर कर सकते हो। इस तरीके से ये शेयर होता है। आपको डेली बेसिस पे एक ग्रीटिंग आपको यहाँ पे मिलता है, जो आप अपनी फैमिली रिलेटिव में शेयर कर सकते हो अपने नाम और फोटो के साथ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा आपको कैसे मैनेज करना है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने आज तक जो भी पॉलिसीज़ करी है उसको देखना हो, आपको प्रीमियम ड्यू का, आउटस्टैंडिंग का, सब इसी के अंदर मिलता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के अंदर आप एलआईसी से रिलेटेड जितनी भी आपने पॉलिसीज़ करी हैं उसका सारा ब्यौरा इसके अंदर रख सकते हो। इसके अंदर भी डेली का आपको एक पोस्टर मिलता है, इसे भी हम बैक करेंगे, और ये आपको बैकअप के लिए बोलता है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि आप 6 डेज से हमने कोई बैकअप नहीं लिया है, तो आप इसका बैकअप ले सकते हो। आप अपने जीमेल पे, अपने लोकल हैंड पे, कहीं पे भी इसको बैकअप ले सकते हो। हम कह सकते हैं, तो ये है आपका डेटा मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। एलआईसी की जितनी भी पॉलिसीज आपने करी है सब इसके अंदर आपको दिखाई देती है। ये आपको लाइन वाइज इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं। आप सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे एजेंसी मास्टर। एजेंसी मास्टर के अंदर आपकी एजेंसी की डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे जितनी भी आपकी एजेंसी होती है, हमारे सॉफ्टवेयर में एक फीचर है, ब्लिस सॉफ्टवेयर में एक बहुत बढ़िया फीचर ये है कि आप मल्टीपल्स एजेंसी को मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में 2 से अधिक, 1 से अधिक जितनी भी आपकी कहते एजेंसी हैं, वो सब इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो। उसका सारा डेटा इसके अंदर डाउनलोड होकर आ जाता है। ये इस तरीके से आपको सारा यहाँ पे एजेंसी मास्टर के अंदर आपको सारी पॉलिसी एजेंसी की डिटेल्स मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे डाउनलोड एजेंसी डेटा। डाउनलोड एजेंसी डेटा का यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अगर आपको अपनी एजेंसी की जो डेटा जो है वो डाउनलोड करना है, उसका एफयूपी अपडेट करना है, उसका न्यू बिजनेस अपडेट करना है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिटेल अपडेट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। या नॉमिनी डिटेल अपडेट करना है, यहाँ से कर सकते हो। बहुत सिंपल ऑप्शन है, बहुत ईजी तरीके से। ओके, तो ऊपर आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक एजेंसी में सेलेक्ट करता हूँ और मुझे क्लिक करना है स्टार्ट डाउनलोड एनबी एफयूपी। अगर नया बिजनेस होगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो जिसका प्रीमियम जमा हो चुका है वो आपको अपडेट मिल जाएगी किस किस का जमा हो गया है। स्टार्ट डाउनलोड एनबीएफयूपी पे हम क्लिक करेंगे, सारा डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, और ये पॉलिसीज नंबर इस तरीके काफ़ी फास्ट तरीके से डेटा डाउनलोड होता है ब्लिस सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको सारा रिजल्ट मिल जाता है। इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। जो पॉलिसीज आपने डाउनलोड करी हैं उनको देखने का पूरा लिस्ट आपको ये पॉलिसी लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। पॉलिसी लिस्ट में आप सारी अपनी पॉलिसीज देख सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आपने की है, और ये सब पूरी डिटेल्स होती है। यहाँ पे आपको सारी पॉलिसीज की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको शो कर रहा है, इसका मतलब है पॉलिसी जो है रनिंग में है। और अगर ये
ये ऑरेंज कलर में शो करता है, येलो या ऑरेंज कलर में, तो उसका मतलब पॉलिसी जो है आउटस्टैंडिंग है, उसका प्रीमियम जमा नहीं हुआ है। ये सारी पॉलिसीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे मिलती हैं। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है नीचे फ़िल्टर करने का, वहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हो। आपको जिस रेंज वाइज आपको फ़िल्टर करना है, डेट ऑफ कमिटमेंट वाइज, एफयूपी वाइज, मैच्योरिटी वाइज, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिलता है। उस हिसाब से आप पूरा डेटा यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सारा फ़िल्टर होके आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल, इन सारी पॉलिसीज़ का पीडीएफ फाइल निकाल सकते हो। पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये पीडीएफ का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप पॉलिसीज़ को निकाल दीजिए, प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हो। 4th नंबर पे है प्रीमियम ड्यू लिस्ट। प्रीमियम ड्यू लिस्ट, आपकी प्रीमियम ड्यू की लिस्ट यहाँ पे निकल के आती है, किस किस से आपको प्रीमियम लेना है। इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जैसे करंट मंथ ड्यू, लास्ट मंथ ड्यू, नेक्स्ट मंथ ड्यू। अगर आपको करंट मंथ का देखना है तो आप करंट मंथ पे क्लिक करेंगे। आपको लास्ट मंथ, जिन्होंने लास्ट मंथ प्रीमियम जमा नहीं किया है उनको देखना है तो आप लास्ट मंथ ड्यू पे क्लिक करेंगे। या आपको अगर देखना है कि नेक्स्ट मंथ में किस किस का प्रीमियम ड्यू है तो नेक्स्ट मंथ का आप देख सकते हो। साथ में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेस एक्सपायर 7 डेज, 7 दिनों में जिनका ग्रेस पीरियड एक्सपायर हो रहा है, जिन पे लेट फी लगने वाली है, उनकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये शो करता है इस तरीके से। तो ये आपका प्रीमियम ड्यू का यहाँ से पूरा निकल के आता है। सेम प्रोसेस है, आपका करंट मंथ का निकालना हो, आपको पीडीएफ फाइल निकालो, नीचे पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ को क्लिक करो और आपको पीडीएफ फाइल निकाल के दे देता है पूरा। ये इस तरीके से आप अपना प्रीमियम ड्यू की लिस्ट निकाल सकते हो। 5th नंबर पे है आउटस्टैंडिंग लिस्ट। आउटस्टैंडिंग लिस्ट वो पॉलिसी लिस्ट होती है जो पॉलिसियाँ 6 मंथ से 6 मंथ जिनका प्रीमियम ड्यू होता है, जिनका प्रीमियम जमा नहीं होता, 6 मंथ से जिन्होंने पे नहीं किया होता है। 6 मंथ से पहले की जो पॉलिसीज है वो आउटस्टैंडिंग लिस्ट के अंदर आती हैं। अगर आपको देखना हो, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 मंथ के अंडर ये आउटस्टैंडिंग पॉलिसी देखनी है, 6 मंथ के अंदर आउटस्टैंडिंग पॉलिसीज देखनी है। हम 6 मंथ लेके चलते हैं। अब जैसे हम देखें 6 मंथ के अंदर पॉलिसीज, ये 6 मंथ के अंदर पॉलिसीज हैं जिनका प्रीमियम ड्यू है। अब देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्रॉल होता है, काफ़ी फास्टली यहाँ पे डेटा फैच होकर निकल के आता है। और ऊपर सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखेंगे 3 स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर में, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको एफयूपी डेट असेंडिंग वाइज, एफयूपी डेट डिसेंडिंग वाइज, जैसे आप चाहो उस तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैं एफयूपी असेंडिंग वाइज लेता हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं अनिल कुमार सिंह एक हैं, पॉलिसीज हैं जिनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी टाइम से पे नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफयूपी डेट यहाँ पे लिखी हुई आती है, एफयूपी डेट 13 अप्रैल से इनका प्रीमियम जमा, तो इनका लेट फ़ी के साथ यहाँ पे शो करता है कितना लेट फ़ी है। अगर स्पेशल लेवल के अंडर में है तो यहाँ पे आपको इस डिस्काउंट के साथ बताता है कि इनका स्पेशल लेवल पर ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। तो इस तरीके से पूरा निकल के आता है, पूरा फुल डिटेल के साथ। यहीं से आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको टेक्स्ट में शेयर कर सकते हो, इमेज फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। जैसे देखिए शेयर ड्यू डिटेल्स में इमेज करता हूँ, आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आता है। आप इसको एज इट इज़ ही व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। कस्टमर को पूरा का पूरा इस तरीके से बन गया, नीचे आपकी डिटेल्स जाती है पूरा और ऊपर पॉलिसी की पूरी डिटेल जाती है। ऐसे ही यहाँ पे 6 नंबर पे ऑप्शन है लैप्स लिस्ट का। लैप्स लिस्ट के अंदर पॉलिसी जो आपकी लैप्स हो चुकी हैं उनकी डिटेल मिलती हैं। इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको लैप्स लिस्ट निकल के आएंगी, करंट मंथ लैप्स लिस्ट की पॉलिसी निकल के आएंगी जो इस मंथ लैप्स हुई हैं, या 7 डेज लैप्सेशन जो 7 डेज में लैप्स होने वाली हैं उनका डिटेल निकालता है, 5 ईयर का या ऑल लैप्स। आपको ऑल लैप्स करना है, ऑल लैप्स पे आप आके ओके कर सकते हो। आपकी आज तक जितनी भी पॉलिसीज लैप्स हुई हैं पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। पूरा लैप्सेशंस का है, कब से जमा नहीं हुआ है, टोटल लेट फी के साथ, डिस्काउंट के साथ, कब तक वैलिड है, स्टेटस के साथ, पूरा लैप्स विदाउट सरेंडर वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं सामने शो हो रहा है। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे शो होता है। आप चाहो तो उसका पीडीएफ निकाल सकते हो और इनको कॉल बैक। अगर आप आदेश, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आदेश सोलंकी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से आप कहते हैं इसका पूरा डिटेल्स व्यू कर सकते हो। इन्फोर्स लिस्ट 7 नंबर पे है इन्फोर्स का ऑप्शन। इन्फोर्स लिस्ट वो पॉलिसीज होती है जो पॉलिसीज रनिंग में है, नॉट ए लाइव पॉलिसीज। ये लाइव नहीं, ये इन्फोर्स में मल्टीपल्स, एक ही पर्सन की मल्टीपल्स पॉलिसीज हो सकती हैं, तो ये इन्फोर्स लिस्ट है। अब जैसे देखेंगे ये सारी पॉलिसी जो है इन्फोर्स में है। ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जिसमें एक ऑप्शन लेता हूँ, ये मैंने ऑप्शन लिया, इससे ऊपर आप सर्चिंग कर सकते हो। आप पॉलिसी नंबर वाइज, नेम वाइज ऊपर सर्च कर सकते हो। आपको जो भी पॉलिसी क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे आपको पॉलिसीज का पूरा डिटेल्स मिलता है, पूरा एड्रेस के साथ आपको डिटेल्स मिलती है पूरी यहाँ पे एज वाइज पूरा। ये इन्फोर्स पॉलिसीज हैं जो पॉलिसीज चल रही हैं। 8 नंबर पे है एनवी स्टेटमेंट। एनवी स्टेटमेंट
का मतलब न्यू बिजनेस, आपने नया बिजनेस जो किया है। हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से अभी तक आपने कितनी पॉलिसीज करी हैं या लास्ट ईयर आपने कितनी पॉलिसीज करी, ये उसकी डिटेल देता है। जैसे लास्ट ईयर एनबी, ये लास्ट ईयर, इसी तरीके से करंट ईयर का शो करता है 1 अप्रैल से कितनी पॉलिसीज होगी। 9th नंबर पे एसबी ड्यू लिस्ट। एसबी ड्यू लिस्ट मतलब सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू लिस्ट, जिनका मनी बैक आना है। करंट मंथ में किसका मनी बैक आना है, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 12th मंथ में पूरा लिस्ट निकाल के आपको देता है। किसी करंट मंथ 5 लोगों का ड्यू है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो इनका पूरा निकल के आता है। अब अगर आपको शेयर करना है, यहाँ से शेयर कर सकते हो। यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर एसबी डिटेल्स इमेज, तो आपका पूरा इमेज फॉर्मेट के साथ पूरा बन के जाता है कि कितना अमाउंट है और किस डेट में ओके होगा। बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं ब्लिस के सॉफ्टवेयर में। इसी तरीके से मैच्योरिटी लिस्ट का ऑप्शन है। अगर मैच्योरिटी करंट मंथ, आपका 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, सभी का ऑप्शन दिया गया। करंट मंथ में किन किन की मैच्योरिटी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट मंथ में कोई मैच्योरिटी नहीं है। अगर मैं 12 मंथ में लेके चलता हूँ तो आप देख रहे हैं ये लैप्स के साथ आपको शो करता है कि लैप्स पॉलिसी, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जो लैप्स हो चुकी हैं, जिनका अब मैच्योरिटी आने वाला है, उनका भी यहाँ पे शो करता है कि अगर पॉलिसी चल रही होती तो उनको मैच्योरिटी मिलती है। तो ये इस तरीके से पूरा आपको लिस्ट मिलती है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे फैमिली लिस्ट और क्लाइंट लिस्ट, आप देख रहे होंगे फैमिली लिस्ट और क्लाइंट लिस्ट का ऑप्शन है। फैमिली लिस्ट में जो ऑप्शन है, फैमिली लिस्ट वो लिस्ट आप फैमिलीज क्रिएट करते हो। एक ही बंदे की 4-4 पॉलिसीज हैं, एक ही फैमिली में 4-4 पॉलिसीज हैं, उनको मर्ज करके आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी हो, फैमिली लिस्ट और क्लाइंट लिस्ट के थ्रू होता है। ये जो पार्ट है, इसको हम एक अलग से वीडियो क्लिप बना के आपको अलग से इसके ऊपर विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। बर्थडे लिस्ट, अगर किसी का बर्थडे रहेगा तो आपको बर्थडे लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये इस मंथ के जिन जिन के बर्थडे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी को आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एनिवर्सरी की आपको लिस्ट मिलती है। सर्विसिंग पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जिन पॉलिसीज को आप सर्विस देते हो। जो पॉलिसी आपने नहीं करी है लेकिन आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे सर्विसिंग दे सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में हम सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू सर्विसिंग पॉलिसीज का ऑप्शन अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर में एक खासियत ये है कि अगर पॉलिसी रनिंग में है, चालू है, पॉलिसी चल रही है, तो आपको सिर्फ पॉलिसी नंबर और आपको बेसिक प्रीमियम और डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत होती है। उसके बाद सारा डिटेल फैच कर देता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है, सर्विसिंग पॉलिसी विल बी एड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन ये है कि पॉलिसी इज एलिजिबल फॉर रिवाइवल और एडवांस प्रीमियम और नॉर्मल प्रीमियम इज ड्यू फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। सर्विसिंग पॉलिसी तभी जोड़ी जाएगी जब पॉलिसी चालू वित्त वर्ष के लिए रिवाइवल या एडवांस प्रीमियम या सामान्य प्रीमियम के योग्य होगी। उसका जो प्रीमियम अमाउंट है, उसका जो एफयूपी डेट है, वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में होना चाहिए। वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, नहीं तो आपको मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। ये इसका फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर में कि आप सर्विसिंग पॉलिसीज को भी ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से 16 ऑप्शन है फर्स्ट ईयर ड्यू। फर्स्ट ईयर में जो ड्यू होने वाले थे, जिनका प्रीमियम प्रॉपर जमा नहीं हो पाया, तो हमें लिस्ट निकल के आती है फर्स्ट पे, जिन्होंने सिर्फ एक ही साल प्रीमियम दिया, उसका प्रीमियम जमा नहीं किया। इसी तरीके से आपका रिड्यूस पेड अप वो पॉलिसी जिन्होंने 2 साल या 3 साल से कम प्रीमियम जमा किया है और वो रिड्यूस पेड अप के अंदर शो करती है। ऐसे ही आपकी पेड अप पॉलिसीज हैं। पेड अप पॉलिसीज वो पॉलिसी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अभी नई तरीके से क्या है कि 2 साल कम से कम प्रीमियम जमा होना चाहिए, पहले 3 साल कम से कम प्रीमियम जमा होनी चाहिए था, तो उनकी मैच्योरिटी वैल्यू सरेंडर वैल्यू मिल जाती थी। अब यहाँ ये वो पॉलिसीज हैं जिनकी सरेंडर वैल्यू हम ओके कर सकते हैं, मतलब सरेंडर वैल्यू जो है मिल सकती है। पेड अप पॉलिसीज जिन्होंने 2 साल या 3 साल से ऊपर पॉलिसी चलाई है, ये वो पॉलिसी लिस्ट है। तो यहाँ पर पूरा उनका लिस्ट निकल के आ जाता है। इसी तरह ग्रेस 20 नंबर पे है, ग्रेस एक्सपायर 7 डेज। 7 दिनों में जिनका ग्रेस पीरियड एक्सपायर हो रहा है, उसकी लिस्ट निकल के आती है यहाँ पे पूरी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 पॉलिसीज हैं जिनका ग्रेस पीरियड एक्सपायर होने वाला है विद इन 7 डेज के अंदर, जिन पे लेट फी ऐड हो जाएगी। तो ये वो पॉलिसीज का यहाँ पे ब्यौरा है पूरा। फर्स्ट ईयर लैप्सेशन और ऐसी सेकेंड ईयर लैप्सेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। बिजनेस रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट, आपका यहाँ पे कमीशन रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। आप 24 नंबर पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कमीशन रिपोर्ट मिलता है। कमीशन रिपोर्ट, करंट मंथ कमीशन, लास्ट मंथ कमीशन, पेंडिंग कमीशन, फ्यूचर कमीशन। करंट मंथ आपका कौन कौन सा कमीशन बन सकता है, ये उसका है यहाँ पे।
जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर बता अभी करंट मंथ जैसे ये अभी अपडेट नहीं है, तो अपडेट जैसे वो करंट का कमीशन शो नहीं कर रहा है। ऐसे लास्ट मंथ का कमीशन, पेंडिंग कमीशन, यहाँ पर आप कमीशन का लिस्ट देता है कि इस महीने इसका कमीशन ओके हो सकता है अगर पॉलिसी जमा होती है। ऐसे ही लास्ट मंथ जिन जिन का प्रीमियम जमा हो गया होगा आपको लास्ट मंथ में कमीशन का शो करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप नीचे यहाँ पे शो करें, हर पॉलिसीज के नीचे आपको कमीशन का दिख रहा होगा। तो ये जिनका प्रीमियम जमा हो गया तो लास्ट मंथ का पूरा शो कर रहा है कि अब इसका पीडीएफ फाइल आप पूरा क्रिएट कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने पीडीएफ फाइल क्रिएट किया, इस तरीके से आपका पूरा लिस्ट निकल के आता है पूरा। अब देखेंगे यहाँ पे, आप सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर कमीशन, सेकेंड या थर्ड ईयर, उसके बाद देन और बोनस कमीशन। ये आपका टोटल कमीशन आपको कितना मिल रहा है, लास्ट ईयर कितना कमीशन मिला, ये उसका पूरा लिस्ट का ब्यौरा। तो यहाँ पे आप कमीशन का भी आप पता कर सकते हो। इसी तरीके से आपका ये यहाँ पे है कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट चार्ट। कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट चार्ट वो चार्ट है जहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली का पूरा एक चार्ट बना सकते हो कि किसने किसको कब कब प्रीमियम देना है, किस पार्टी का कब कब प्रीमियम है, इनकी फैमिली में कब कब इनको पैसा मिलेगा, कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं है, किसी पे लेट फी तो नहीं लग रहा है। तो ये पूरा आपको निकाल के देता है। जैसे मैं एक लेता हूँ, ये प्रोसेस रिपोर्ट करता हूँ, ये निकल के आ गया। अभी जैसे क्लाइंट हैं हिमांशु सकलानी, अब इनकी आप देख रहे हैं पॉलिसीज़ हैं इनकी, इनकी 3 पॉलिसीज़ हैं और ये पॉलिसीज़ की सारी लिस्ट आ गई यहाँ पे। कब उन्होंने इनका प्रीमियम कैलेंडर आ गया, कब कब इनको प्रीमियम जमा करना है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम जमा करना है इनको, तो इनका क्वार्टरली प्रीमियम है तो क्वार्टरली के हिसाब से टोटल कब कब प्रीमियम का जमा होना है, इस तरीके से इनका पॉलिसी सारी रनिंग में है वो स्टेटस आ गया। इसे ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो आ गया, किस किस तरीके से अमाउंट पेड है, ये पूरा इस तरीके से पूरा लिस्ट निकल के आता है। और एंड में कैश इन कैश आउट का ऑप्शन है यहाँ पे, कैसे पैसे अमाउंट ये पे कर रहे हैं और कैसे इनको कैश आउट, ये पूरा एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट चार्ट निकल के आता है यहाँ पे। ऐसे ही आप अपने यहाँ पे क्लब मेंबरशिप का पता कर सकते हो। यहाँ पे क्लब मेंबरशिप के बारे में अगर आपको क्लब मेंबरशिप का पता करना हो तो क्लब मेंबरशिप स्टेटस आपको ZM BM CM जो भी आपका क्लब मेंबरशिप, अगर आप जिसके लिए क्वालिफाई हो रहे हो या आपको आगे कहते हैं देखना है मेंटेन की कितना मेंटेन हो रहा है, सब डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती है। जैसे ZM क्लब मेंबरशिप यहाँ पे दिया है, मैं प्रोसेस करता हूँ यहाँ पे प्रोसेस रिपोर्ट, इस तरीके से आपको ये शो करता है। हमें 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, हमें 4 साल का हमें पूरा रिकॉर्ड देखना होता है। जो जिस कंडीशन पे यहाँ पे वो आपको जिसका रिपोर्ट देखना होगी किस क्लब मेंबरशिप में वो आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अगर उस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो क्लब मेंबरशिप में क्वालिफाई हो रहे हैं। ये पूरा आपको रिपोर्ट निकल के आती है। यहाँ पे क्लब मेंबरशिप लाइव पोर्टल का भी एक लाइवली आपको बताता है यहाँ पे क्लब मेंबरशिप ये है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक एजेंसी कोड डाला तो ये इसका लाइव बताता है कि अभी किस मेंबरशिप के लिए ओके हो रहे हैं, यानी ये CM क्लब मेंबरशिप के लिए ओके हो रहे हैं। और देखिए इनका पूरा एक लाइव पूरा रेशो निकल के यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे लाइव का भी आपको बहुत अच्छा फीचर्स है क्लब मेंबरशिप पोर्टल लाइव का। एक तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट बताता है पूरी कि किस क्लब मेंबरशिप में अभी आप क्वालिफाई हो गए हो, उस चीज़ के लिए ये ऑप्शन है। इसी तरीके से आप हायर क्लब मेंबरशिप का भी देख सकते हो। यहाँ पे हायर क्लब मेंबरशिप में जैसे MDRT TOT COT क्लब गैलेक्सी ये सारे हैं। इस क्लब मेंबरशिप में आप क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं, ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पे देता है। एक बार ये प्रोसेस रिपोर्ट करते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रीमियम वाइज और कमीशन वाइज। आप जिस भी कंडीशन में क्वालिफाई होते हो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आप MDRT के लिए क्वालिफाई हो कि नहीं, या कितना डिफरेंस आपका रह गया। तो इसी तरीके यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है 29 नंबर पे जनरल इंश्योरेंस। आप यहाँ पे अपने जनरल इंश्योरेंस की एंट्रीज भी कर सकते हो। आप मोटर का हो या किसी का भी आपका इंश्योरेंस हो, यहाँ पे कोई भी एनी अदर इंश्योरेंस हो, आप यहाँ पे पूरा एंट्रीज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर्स है ये। अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो डिटेल फैच कर लेता है, नहीं तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो भी आप जिस भी फील्ड में डील करते हो उसकी डिटेल यहाँ पे जिसका आपको रिमाइंडर ये देता है। तो ये बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो LIC के अलावा भी यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे अदर लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन भी है। 30 नंबर पे आप देख रहे होंगे ये अदर लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC के अलावा लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। प्राइवेट सेक्टर का जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका यहाँ पे आप उसकी भी एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छे यूनिक फीचर दिए गए हैं इस सॉफ्टवेयर में। ऐसे इस तरह के फीचर और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। तो यही
बाकी नीचे जो है डेटा इंपोर्ट से रिलेटेड इंक्वायरी, जैसे आपको अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप से अगर आपको डेटा मोबाइल पे लेना हो तो उसके लिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे एजेंट एडवाइजर इंपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है आपको। और यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, डाउनलोड एजेंसी डेटा का ऑप्शन दिया गया है। कमीशन बिल के थ्रू डेटा का बैकअप लेना हो आपको, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो SPGST कैलकुलेशन को लेके, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लगता हो कि कमीशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो 7वें नंबर पे आपका अपडेट कमीशन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे एसएमएस शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा फीचर है एसएमएस शेड्यूलिंग। यानी एसएमएस शेड्यूलिंग यहाँ पे क्या वर्क करता है, यहाँ पे आपको लगता है कि आपको सुबह आपको लगता है कि मुझे अपने कस्टमर को मैसेजेस करने हैं, उनको रिमाइंडर देना है कि आपका आज प्रीमियम ड्यू है या इतने दिन का ड्यू होने वाला है या पॉलिसी लैप्स होने वाली है, तो ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसका काम है सुबह आप एक टाइमिंग सेट कर दोगे, उस टाइमिंग पे कस्टमर को मैसेज शूट आउट कर देता है। व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू ये मैसेज आपको शेयर करता है, यहाँ पे कस्टमर को भेजता है। जो भी आप ऑप्शन को टिक करोगे उस ऑप्शन से रिलेटेड वो कस्टमर को मैसेज सेंड कर देगा, मतलब आपका एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आप देख रहे हैं सो वैलिड अपडेट रिवाइवल या सेट मोबाइल इंटीमेशंस। जैसे यहाँ पे 8 बजे का टाइमिंग सेट किया है सुबह का, किसके थ्रू आपको शेयर करना है, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है, तो यहाँ पे टाइमिंग डाल दो, शेड्यूलिंग ओके कर दो, आपका व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप हमसे एक मैसेज परचेज कर सकते हो, गेटवे मैसेजेस का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एक टाइमिंग डाल दो, अपने आप मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो आप आपके पास अगर सिम है, जो भी आप नेटवर्क प्रोवाइडर वाली सिम यूज करते हो किसी भी कंपनी का, उसको आप सेट कर दो। सिम 1 2 का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप सिम के थ्रू भी मैसेजेस शेयर होते हैं। तो आप एक जो टाइमिंग डालेंगे उस टाइमिंग पे मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैसेज किस तरह के मैसेज, अगर किसी का बर्थडे है, आज की डेट में किसी का बर्थडे होगा तो उनको मैसेज पहुंच जाएगा, या एनिवर्सरी है तो उनको मैसेजेस शूट आउट हो जाएगा। ऐसे ही प्रीमियम ड्यू की लिस्ट अपने आप शूट आउट हो जाएगी। 2 दिन किसी का बचा है, किसी का 7 दिन बचा है, किसी का 15 दिन बचा है, तो ये ऑप्शन है जिसको आप इनेबल करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनेबल करने का ऑप्शन है। जिसको हम इनेबल करेंगे उसको मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। SB ड्यू लिस्ट आपका मेच्योरिटी का हो, आपका लैप्सेशन का हो, या ग्रेस पीरियड 70 दिन एक्सपायर हो, अब जिस भी ऑप्शन को आप ओके करेंगे तो आपको ऑन करना है। और यहाँ से सारे मैसेजेस उस टाइम, जो टाइमिंग आप सेट करेंगे उस टाइमिंग पे वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर का काफ़ी यूनिक फीचर है, एज ए पर्सनल असिस्टेंट की तरह ये काम करता है पूरा। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी ओके करना हो, तो यहाँ से आप कहते हैं हमारे यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया, ऑनलाइन सपोर्ट ऐप, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है जिसको क्विक सपोर्ट बोलते हैं, जिससे हम रिमोटली आप हमारे कस्टमर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप देख रहे हो 9th नंबर पे एक FUP अपडेट लॉग है। जिसका FUP जिसका प्रीमियम जमा हो जाता है उसकी पूरी लिस्ट निकल जाती है, किस का प्रीमियम जमा हो चुका है आज की डेट में, कल की डेट में। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो डेट वाइज। यहाँ पे आप जो भी डेट डालेंगे उस डेट वाइज में फिल्ट्रेशन करके आपको निकल के यहाँ पे आ जाता है। टिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके रिकॉर्ड पूरा निकल के आ जाए किस डेट में कौन सी FUP डेट अपडेट हुई है। इसी तरीके से NB अपडेट लॉग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे NB अपडेट में आपने किस का बीमा हुआ है अभी आपका हाल फिलहाल में, उसका पूरा अपडेट आपको बता देगा कि किसका बीमा हुआ है। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, डेटा मैनेजमेंट को लेके बहुत इजी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ग्राफिकली भी अपडेटेड है। आप देख रहे होंगे लुक वाइज भी कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ब्लिस के जो टेक्निकल्स लोग हैं या ब्लिस के जो डेवलपर हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ओके किया। आपको ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे टुडे इंटीमेशन का ऑप्शन है, आपको इंटीमेट भी करता है। आप जैसे देख रहे हैं कि आज ये खुद ही बता रहा है कि 4 पॉलिसीज आज की डेट में एक्सपायर होने वाली है, जिनका प्रीमियम जो है, जिन पे लेट फी लगने वाली है, ग्रेस पीरियड जिनका एक्सपायर होना है ना, उन पे लेट फी लगनी है। तो कौन सी पॉलिसीज हैं वो इस तरह से आपको लिस्ट निकल के आ जाती है अगर आप उस पर क्लिक करते हो। तो ये पूरा इस तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ पे बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, हर एक LIC एजेंट के पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए डेटाबेस में। ये आपको टाइमली अपडेट करके रखता है, इससे आपको पता चलता रहता है कि किस का प्रीमियम जमा हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन सा लेट हो रहा है, ताकि आप टाइमली इसको इंटीमेट कर सकें, उनको रिमाइंड कर सकें। कस्टमर भी कितनी बार भूल जाते हैं कि मुझे प्रीमियम जमा करना है या उन पर लेट फी लग जाती है, तो ये आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे। दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है ब्रांडिंग टूल्स। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ब्रांडिंग से ही आप समझ रहे होंगे, अपनी ब्रांडिंग करना। इसके अंदर आपको ग्रीटिंग्स के पार्ट मिलते हैं, जो ब्लिस इंश्योर मैक्स के नाम से सॉफ्टवेयर है ये। इसमें आपको बहुत सारे ग्रीटिंग्स मिलते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं आपको, जो आप अपने क्लाइंट्स को अपने फैमिली रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो। ये आपके इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, आपके
आपका जो है ये ग्रीटिंग्स पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारा आपका डेली पोस्टर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या आपको इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड मिल जाता है आपको, और साथ में आपको कहते हैं इसमें आपको फेस्टिवल्स पोस्टर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको स्पेशल डे पोस्टर्स मिल जाते हैं, आपको खुद कस्टम करके ओके करना हो मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको बर्थडे विशेष करना हो, आपको एनिवर्सरी विशेष करना हो, आपको हर तरह का इसके अंदर आपको पोस्टर मिलते हैं। इसमें आपके 2500 प्लस पोस्टर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो आप अपने फैमिली रिलेटिव में शेयर कर सकते हो टाइम, जो उस टाइम के हिसाब से जो पोस्टर्स ओके होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता, इसमें सबसे पहला ऑप्शन इसमें आप देख रहे होंगे हाउ टू यूज़ का ऑप्शन दिया गया है, और हाउ टू यूज़ से ऊपर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे एक पोस्टर जो है वो रनिंग में चल रहे हैं। आप किसी पोस्टर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको सामने दिख जाता है। ये डेली आपको नए पोस्टर मिलते हैं, ये डेली पोस्टर वाले ऑप्शंस हैं, और ये डेली पोस्टर के अंदर जाके सेव होते हैं। अगर आपको यहीं से शेयर करना हो, नीचे आपकी डिटेल्स होती हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। शेयर करके आप व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। तो ये आपका प्रमोशन के लिए यूज़ होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाउ टू यूज़, लेकिन इस सॉफ्टवेयर हाउ टू यूज़ के अंदर आपको यहाँ पे भी वीडियो के थ्रू समझाया गया है कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। बाकी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओके करते हैं, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जो है अपनी बेसिक जो प्रोफाइल है, आपका बेसिक जो जानकारी है वो आपको डिटेल फिल करनी होती है, ताकि आप जब शेयर करोगे तो वो डिटेल्स वहाँ पे मिल जाए आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको 3 स्टेट लाइन पे जाना है, जो वाइट कलर की लाइन है। यहाँ पे योर प्रोफाइल का ऑप्शन है। योर प्रोफाइल में आपको अपना यहाँ पे कंपनी लोगो या अपनी फ़ोटो, आपको खुद की फ़ोटो ओके करनी हो, कोई भी फ़ोटो आपको ओके करनी हो, आप यहाँ से इसको इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, और आप यहाँ से पूरा फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो फील्ड है उस फील्ड में आप डिटेल फिल करिए, और फिल करने के बाद आप उसको सेव डिटेल कर दीजिए। सेव डिटेल आप जब करेंगे, सेव डिटेल होने के बाद डिटेल से आपकी सेव हो जाती है। फिर आप कोई भी इमेजेस शेयर करनी हो, आप इमेजेस शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेल आइकन है, इस बेल आइकन पे आना है। इस बेल आइकन में क्या होता है, आपको जो भी नए इमेजेस आते हैं, वीडियोज आते हैं, कोई भी अपडेट आता है, तो यहाँ पे आपको शो होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक सेक्टर का, यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन का दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कहते मतलब किस किस का आपको पार्ट, जहाँ पे कुछ नया अपडेट आएगा उसके सामने न्यू लिखा हुआ आता है। आपको उस वाले ऑप्शन को ओके करना है। जैसे मैं बिजनेस साइड क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और उस वाले सेक्शन के अंदर सारी इमेजेस चली जाती हैं। तो आपको टाइमली इसको देखना होता है कि कौन से सेक्शन में कुछ नया अपडेट तो नहीं आया। जिस भी सेक्शन में नया अपडेट आएगा वहाँ पे न्यू लिखा हुआ होगा, आपको उसको क्लिक करना है, टैप करना है, टैप करने के बाद वो उस सेक्शन में नई जो इमेजेस हैं ऐड हो जाती हैं। इसमें आप एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन दे रहे होंगे, यहाँ पे लीड एक्सट्रैक्टर है, बहुत बढ़िया फीचर है, अभी हाल फिलहाल ही ऐड हुआ है लीड एक्सट्रैक्टर। आप इसके मीनिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा, लीड जनरेटर, ये लीड एक्सट्रैक्ट करके देता है आपको। बहुत काम की चीज़ है। हम लोग कई जगहों से डेटा कलेक्ट करते हैं कॉलिंग के लिए, या फिर किसी बात इंश्योरेंस को समझाने के लिए, तो हमने आपको यहीं पे एक टूल दे दिया, बहुत कामयाब टूल, बहुत बढ़िया टूल्स है ये, जिस पर आप जिसमें डिटेल डालेंगे। जैसे आपको मान लीजिए आपको डॉक्टर की लिस्ट निकालनी हो, आपको अपने एरिया में डॉक्टर की लिस्ट निकालनी है, या आपको अपने एरिया में स्कूल्स के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप इसके थ्रू ओके कर सकते हो। लीड एक्सट्रैक्टर पर हम आएंगे, यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आप डालोगे। जैसे मैं डॉक्टर मैंने यहाँ पे सर्च किया, डॉक्टर, और किस लोकेशन में आपको ओके करना है। मैं लोकेशन जैसे लेता हूँ मुंबई। अभी मुझे स्टार्ट एक्सट्रैक्शन करना है। स्टार्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आप देखेंगे सामने यहाँ पे डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सर्च करता है, ये आपको गूगल से डेटा निकाल के देता है। अब गूगल पे वो डेटा होता है जो वेरीफाइड होता है, उसी का आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। गूगल जो है वो कोई फेक डिटेल्स आपको नहीं देता है। आपको जो भी डिटेल देगा गूगल पे, जिन जिन अपने आपको लिस्ट किया होगा, वो डिटेल्स यहाँ पे सारी निकल के आती हैं। इस तरीके से आप पूरा डेटा यहाँ पे कहते हैं गूगल से निकाल सकते हो। इस तरीके से पूरा डेटा ये फैच करता है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप सर्च। अब हम आएंगे व्यू पास्ट लीड पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे डॉक्टर इन मुंबई, इसको क्लिक किया, ये देखिए सारे डॉक्टर की लिस्ट विद एड्रेस के साथ निकल के आ गई। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अब देखिए डेटा आपको फ्री मिलेगा। हम डेटा जो है परचेज करते हैं 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे अनलिमिटेड लीड आप जनरेट कर सकते हो। बहुत यूनिक फीचर है। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, वहाँ पे
एक्सपोर्ट करने का, जैसे एक्सपोर्ट पीडीएफ मैंने किया, आप देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो गया। आप उसका एक्सपोर्ट करके आप उसको प्रिंट आउट चाहो कैसे भी हो निकाल सकते हो। तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको मिलती है यहाँ पे, जैसे नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, और जिस लोकेशन में आपने सर्च किया था उसका लोकेशन आप पर्टिकुलर एक एरिया डाल के वहाँ पे सर्च कर सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये सारी फीचर्स आपको ब्लिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलते हैं, ब्लिस कॉम्बो के अंदर। इसीलिए इसको इंडिया का नंबर 1 इंश्योरेंस सेक्टर का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसमें सारी सुविधा आपको मिलती है। यहाँ पे क्रिएट वीडियो ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड करने का, यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस आपको दिखती हैं। आज इस वीडियोस को आप ओके कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे आपको फुटर जो भी चेंज करना हो यहाँ पे फुटर चेंज कर सकते हो। आपको साइज़ को छोटा बड़ा करना हो, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से आपको इधर उधर ये स्विच हो जाता है, ये लेफ़्ट राइट करते हो तो आपको जहाँ पे सेट करना हो पूरा सेट करने का तरीका है। आपको जो भी कलर में आपको चाहिए कलर चेंज हो जाता है इस तरीके से। और इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं क्रिएट। और वीडियो जब वीडियो में आप अपना नाम एडिट करते हैं या फ़ोटो एडिट करते हैं थोड़ा टाइम लेता है, वो डिपेंड करता है वीडियो की क्वालिटी पे, उसका पिक्सल्स कितना है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। यहाँ पे लिखा भी गया है वीडियो निर्माण का समय वीडियो की गुणवत्ता और वीडियो अवधि पर निर्भर करता है, कृपया ध्यान रखें। तो ये टाइम लेता है। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और जो डाउनलोड हो जाती हैं डाउनलोड होने के बाद वो आपको माई वीडियोज़ के अंदर आपको दिखता है। यहाँ माई वीडियोज़ में वो वीडियो जो है इसके अंदर ओके ओके आ जाती है। ऐसे ही आपका है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड में क्या है, बिजनेस कार्ड अगर अभी जो ज़माना आ चुका है डिजिटल ज़माना आ चुका है, अब आप हर एक को डिजिटल कार्ड देते हैं। सब सामने होता था, उसको डिजिटल कार्ड देते हो तभी वो दिखता है। इसमें क्या है कि आप डिजिटली किसी को भी डिजिटल कार्ड शेयर करते हो, पीडीएफ फाइल में आपका डिजिटल कार्ड बनता है। जैसे आप क्लिक करेंगे कोई भी आप कहते हैं यहाँ पे टेक्सचर ले लो कोई भी, इस तरीके से आपका बन के आता है। इसको अगर आप सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन है तो ये आपका पीडीएफ फाइल क्रिएट हो जाता है। पीडीएफ फाइल क्रिएट होने के बाद आप इसको कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। इस तरीके से ये शेयर होके आता है। इसको ओपन करेंगे तो एक पूरा इस तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड आपका ये बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपके टेम्पलेट्स हैं जिसको आप सेट करके ओके कर सकते हो। डेली पोस्टर, जो भी आपके डेली के पोस्टर्स आते हैं वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। आपको जो भी पोस्टर्स यहाँ पे लेना हो आप ले सकते हो। यहाँ पे ये पोस्टर्स हैं, किसी पोस्टर पे आप टिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल आप राइट से लेफ्ट की तरफ को अगर आप इमेज को क्लिक करोगे तो आपको देख रहे हैं आप नीचे जो है आपका फुटर जो है वो चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपका निकल के आता है। इसी तरीके से एजेंसी जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो एजेंसी रिक्रूटमेंट को, या जो सिलाइये होते हैं वो एजेंसी रिक्रूटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर ये भी है कि जो हमारे सिलाइये होते हैं वो अपने एजेंट्स का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने अपना डेटा के साथ साथ अपने एजेंट्स का भी डेटा डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। उनके से रिलेटेड ग्रीटिंग्स के पार्ट भी अवेलेबल हैं। अपने हर एक सेक्शन में आपको ये मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं हर एक सेक्शन में आपकी इमेजेस हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ब्राउजर्स है, कॉन्सेप्ट ब्राउजर के अंदर आपको ब्राउजर्स मिलते हैं LIC से रिलेटेड। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है, चाहे हिंदी में लेना हो इंग्लिश में लेना हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। आपको हर एक सेक्शन में हर एक तरीके का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको ग्रीटिंग्स होते हैं। ऐसी आपको ग्रीटिंग्स आप देख रहे हैं एनिवर्सरी, बर्थडे, क्लाइंट सर्विसिंग का, CRM का क्लाइंट, आप क्लाइंट के पास जाते हैं ओके करते हैं, आपको थैंक यू का आप उसको भेज सकते हो। कि पॉलिसी जमा हो जाती है तो उसके लिए आप बोल सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे डिटेल मिलती है। अपने धन को कई गुना बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं जानने के लिए एक बार ज़रूर मिलें। इसे आपको हिंदी इंग्लिश में हर तरीके से आपको मिलता है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो ये आप क्लाइंट को मिलने के बाद शेयर कर सकते हो। तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस तरह के सर्विसिंग से। इस तरीके से आपको इसके अंदर कस्टम ग्रीटिंग्स मिलता है। कस्टम ग्रीटिंग्स आपका वो ग्रीटिंग्स हैं जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव,
ये आपका स्पेशल ग्रीटिंग्स में ही आता है आपका इस तरीके आपको कि ये आपके कस्टम ग्रीटिंग्स होते हैं। आपको इस तरह की ग्रीटिंग आप ओके कर सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड में जो है यहाँ पे इमेजेस लगती है, हम यहाँ पे इमेजेस लगा के ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कस्टम बर्थडे ग्रीटिंग्स, आपको फ़ोटो के साथ, कस्टमर की फ़ोटो के साथ आपको उनको विशेष करना हो तो यहाँ पे आप ग्रीटिंग शेयर कर सकते हो। जैसे ये मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे किसी का नाम डालना है, जैसे डाला राहुल कुमार, डियर रिस्पेक्टेड, आपको जो लगे उसको ओके करिए, ओके किया, और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे बन के आता है। अब आपको यहाँ पे इमेजेस लगानी, तो इमेजेस लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने ये कि इमेजेस है, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप किया, और ये यहाँ पे मैं फ़ोटो, आपको फ़ोटो को छोटा बड़ा आप कर सकते हो, उंगली से अपनी फिंगर से आप इसको छोटा बड़ा इस तरीके से सेट हो जाता है, और उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हो। तो ये कस्टम ग्रीटिंग्स होते हैं जो आप किसी के फ़ोटो के साथ, कस्टमर की फ़ोटो के साथ उनको शेयर कर सकते हो। आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मिलते हैं। इसी तरीके से आपका एनिवर्सरी का रहता है ये कस्टम ग्रीटिंग। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, आपके जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, कमिंग जो फेस्टिवल आते हैं उनका सब आपको यहाँ पे डिटेल्स, आप किसी को भी विशेष कर सकते हो। अभी जैसे आप देख रहे हैं 8 तारीख को एक ईद मिलाद उल नबी के नाम से एक आपका फेस्टिवल है जो हमारे मुस्लिम भाई लोगों का रहता है, और ये उनको आप विशेष कर सकते हो इस तरीके से। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ये जो इमेजेस है इसको हम कहीं पे भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं, या इसको आपको इधर लेके आना हो, उसको इधर लेके आना हो, कहीं पे भी स्क्रॉल आप कर सकते हो। आपको बस उस जैसे आप ये हेड, ये टेक्स्ट में जो हमने लिखा हुआ है इस पर हमने क्लिक किया, हमें इसका कलर हमें चेंज करना है तो हम कलर से चेंज कर सकते हैं, ये कलर चेंज हो जाता है। आपको ये फ़ोटोज़ को जो है सर्कल करना है, फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको आप ये जो नीचे है इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आपका इस तरह चेंज हो जाएगा। अपने तरीके से आप खुद कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आपको लगता है जो टेक्स्ट जो है ये छोटा हो रखा है, इसको बड़ा करना है, इसको आप बड़ा कर सकते हो। आपको लगता है मुझे इसके अंदर मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो इसके अंदर ऐड कर देते, देख रहे हैं नीचे ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी, जैसे अभी वाल्मीकि जयंती का है, जैसे आपका मीराबाई का है, शरद पूर्णिमा है, करवा चौथ है, तो इस तरीके ग्रीटिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये आप जो शेयर कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर आपको इमेजेस मिलते हैं। स्पेशल डेज, अब इस पर चिल्ड्रन डे है 14 को, चिल्ड्रन डे के यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीटिंग्स, यहाँ पे ये नए नए अपडेट भी होते रहते हैं आपके इसके अंदर, और चेंजेस भी होते रहते हैं। तो आपको ये पूरा जो पार्ट है ये आपका पूरा ग्रीटिंग का पार्ट है पूरा। इस तरीके से इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस के बारे में जैसे कई चीज़ें हैं, व्हाट इज़ यूलिव, व्हाट इज़ यूनिट फंड, आप पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा बताता है व्हाट इज़ यूनिट, व्हाट टाइप ऑफ फंड डू यूलिव ऑफर। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं रहती है, व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस बेसिक है, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आपको मिलती है। मोटिवेशनल थॉट मिलते हैं आपको हिंदी इंग्लिश में, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो आप यहाँ पे। और आपको इसी तरीके से आपका यहाँ पे पूरा सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के आपको इमेजेस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंक ऑल डेटा, आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसे आपको डेटा को अपडेट करना है, सिंक एवरीथिंग अगेन या सिंक ऑल अपडेट ओनली। तो ये अपडेट करके आपको सारा डेटा अपडेट करके देता है। अपडेट में जो डेटा जो अपडेट होता है वो इमेजेस या वीडियोज अपडेट होती हैं जो नई आई होती हैं। यहाँ पे भी हमने सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है, ऑनलाइन सपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना होता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे कस्टमर केयर से बात करके रिमोटली आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर है जनरली आपका ग्रीटिंग का पार्ट, या आपने आपको ब्रांडिंग करना हो उसके लिए सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। नई नई यूनिक चीज़ें आपको उसके अंदर मिलती हैं। अब हम आते हैं अपने अनदर सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है प्लान प्रेजेंटेशन। आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन आप अपने LIC के प्लान्स का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनती है। प्लान को मिक्सिंग करना है वो बने बनाए यहाँ पे इसके अंदर प्लान्स मिलते हैं आपको। हर एक प्लान्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। बहुत ईजी तरीका है। अगर कस्टमर को एक अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आप देते हो तो कस्टमर जो है वो प्रेजेंटेशन देख के पॉलिसी लेता है। तो प्रेजेंटेशन के टाइप होते हैं, हर एक के पास हर एक तरीका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है।
आप किस तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अब आज टाइम में आप देखेंगे तो हर एक सोसाइटी में हर एक जगह पे आपको एलआईसी एजेंट मिलता है। अब 10 घर छोड़ के 5 घर छोड़ के देखेंगे तो आपको एलआईसी एजेंट मिलता है, लेकिन वो आपसे ही पॉलिसी क्यों ले? वो आपसे ही पॉलिसी क्यों ले? क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अगर बढ़िया होगी, इफेक्टिव होगी, तो वो आपसे पॉलिसी लेगा। तो आज टाइम पे जो चीज़ आप दिखाते हो वही चीज़ बिकता है। तो उसके लिए ये टूल्स है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आपको प्लान को मिक्सिंग करना है, कैसे आपको समझाना है, वो इसके थ्रू है। हर एक सॉफ्टवेयर में हमने ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू यूज़, तो इसके अंदर भी हाउ टू यूज़ है। आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो या आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाता है पूरा। अब एक ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिक प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स के अंदर हमारे एलआईसी के सारे रनिंग प्लान्स आपको मिलते हैं जो रनिंग में है आज के टाइम पे। आप देख रहे हो नाम और प्लान नंबर से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक ही प्लान के बारे में आपको समझाना चाहूँगा अभी, बाकी सबका प्लान का तरीका एक ही है समझाने का। मैं आपको प्लान जैसे जीवन उमंग जो देता है गारंटेड 8% रेट ऑफ रिटर्न, आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर जो प्लान है जीवन उमंग, मैं उसके बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देता हूँ। मिस्टर जोशी, जैसे मैंने लिया, मिस्टर राहुल हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं एंड 88 ले लेते हैं। ओके किया। 34 हम इसको 30 की एज पे लेते हैं, नॉर्मल एज पे 30 की एज पे। यहाँ पे टर्म है और यहाँ पे पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म है आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो मैं एक 15 साल का ऑप्शन लेता हूँ। इसमें हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन है, हम कौन से पीपीटी पे हम जाना चाहेंगे, तो मैं 15 साल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है हमारे पास, पे अप टू। आपने पीपीटी तो 15 साल के लिए ली है, लेकिन आप कब तक पे करना चाह रहे हो, यहाँ पे हमने वो ऑप्शन भी दिया हुआ है। मिनिमम 2 साल आप पे कर सकते हो। जीवन उमंग के बारे में आपको पता ही होगा कि इसकी खासियत ये है कि अगर हम 2 साल कम से कम प्रीमियम पे करें तब भी पॉलिसी जो है चलती रहती है, लेकिन जितना हमने पे किया है उसी के बेस पे हमें रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, हम इसको 15 ही रखते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम सेलेक्ट ऑप्शन सम एश्योर्ड। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो सम एश्योर्ड वाइज, प्रीमियम वाइज, मैच्योरिटी वाइज। किसी ने बोला मुझे मैं तो इतना प्रीमियम दे सकता हूँ, तो आप प्रीमियम वाइज करके यहाँ पे प्रीमियम डाल सकते हो। फिर अगर मैं इतने सम एश्योर्ड आप या मैच्योरिटी वाइज ऑप्शन हमने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है, मेरे को साल का 5 लाख रुपए चाहिए जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मेरे को रिटर्न आए। ये ले लिया मैंने 5 लाख का प्रीमियम। ओके 5 लाख दिया। 5 लाख पे क्या सम एश्योर्ड बनता है वो ये आपको बताएगा। यहाँ पे है ऑप्शन है टैक्स रिबेट। यहाँ पे 30% बाई डिफ़ॉल्ट आया है। जिस टैक्स रिबेट में, जिस टैक्स स्लैब में वो आते हैं, आप यहाँ पे ओके कर सकते हो उसको मैनुअली। हमने यहाँ पे ऑप्शनल दिया ऑप्शन, आप चाहो तो उसको चेंजेस कर सकते हो अपने तरीके से पूरा। साथ में यहाँ पे पोस्ट पीपीटी बोनस, आपको पता होगा जीवन उमंग में जो है ऑप्शन है जैसे हम 15 साल तक हम प्रीमियम पे करते हैं तो 57 रुपीज़ के हिसाब से आपको प्रीमियम 57 रुपीज़ पर सेमेस्टर के हिसाब से कंपनी जो है वो बोनस एलआईसी जो है वो बोनस देगी आपको, बोनस देगी। तो इसमें है एक प्री पीपीटी बोनस, एक है पोस्ट पीपीटी बोनस। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट पीपीटी बोनस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम लोग कई बार प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो अब हमें पोस्ट पीपीटी बोनस के बारे में पता नहीं रहता है, और वो इसलिए पता नहीं क्योंकि एलआईसी ने इसको डिक्लेयर नहीं किया। 15 साल के बाद अगर हमें सरेंडर करना हो या तो हमें क्या मिलेगा, क्या अमाउंट हमें वहाँ पे उस टाइम पे मिलेगा, तो वो पोस्ट पीपीटी बोनस पे डिपेंड करता है। लेकिन पोस्ट पीपीटी बोनस जो है वो डिक्लेयर नहीं है। तो पोस्ट पीपीटी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे ऑप्शनल ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है कोई भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करोगे जीवन उमंग का तो किसी का भी फिक्स नहीं आएगा। फिक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पोस्ट पीपीटी बोनस जो है वो डिक्लेयर नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए 57 है तो हम उसको हाफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 30 कर देता हूँ या मैं 25 कर देता हूँ। तो ये जो पोस्ट पीपीटी जब प्रेजेंटेशन में शो करेगा पोस्ट पीपीटी बोनस, तो वो 25 के पर सम एश्योर्ड के हिसाब से, पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको दिखाएगा। तो ये है ऑप्शनल, इसको हमें ऑप्शनल डालना है। तो ये आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स या जो इस प्लान्स के बारे में जो एक्सपर्ट हैं, जो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। या हम पिछले लास्ट जो हमारी पॉलिसी, इसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनका जो रिटर्न आया है उसके आधार पे हम उसको ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे एज एक्स्ट्रा का ऑप्शन है। एज एक्स्ट्रा में ये ऑप्शन है, एज एक्स्ट्रा में अगर किसी का प्रूफ नहीं है
तो अगर आप उसको यस करोगे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम उसका ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर्स का यहाँ पे इल्ड आप दिखा सकते हो, विद टैक्स विदाउट टैक्स बोल्ड, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इल्ड से आपको क्लाइंट को जो है वो पैसा मिल रहा है। यहाँ पे नीचे राइडर ऑप्शन है। आपको पता है हर एक पॉलिसी में राइडर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पे हम जैसे ऑप्शन दिया है AD एंड DV और DAV, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और DAV। तो हम AD एंड DV राइडर लेंगे, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसका फ़ायदा है क्योंकि अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो पॉलिसी बंद हो जाती है और प्रीमियम आपका उसका कहते हैं आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलता रहता है और साथ में आपको मैच्योरिटी भी मिलती रहती है। तो ये फीचर्स हैं इस तरीके के जिसके बारे में आप LIC में कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैंने AD/DV लिया तो ये यहाँ पे AD/DV का अमाउंट आ गया। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, टर्म राइडर पे क्लिक करेंगे तो टर्म राइडर पे ओके हो जाएगा, और क्रिटिकल इलनेस पे करेंगे तो क्रिटिकल इलनेस पे ओके हो जाएगा। तो हमें सिर्फ AD एंड DV मुझे अभी लेना है तो मैं AD/DV लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस ड्यूटी है। पुलिस ड्यूटी होता है जो हमारे सिविल्स वाले होते हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप येस करोगे तो प्रीमियम उनका इंक्रीज होएगा। जो खतरनाक जो जिनके काम में जोखिम है उनका जो इंश्योरेंस होता है थोड़ा बढ़ के होता है। तो उसके लिए अगर आप ऑप्शन को आप यस करोगे, यस करने से प्रीमियम में चेंज आ जाएगा। तो अभी हम इसको नो करके रखेंगे। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन ऑन मैच्योरिटी। हम चाहते हैं मैच्योरिटी को सेटलमेंट में कर दें। जैसे मान लीजिए मुझे LIC की तरफ से 30 साल बाद पैसा मिलना है, कहते हैं 50 लाख रुपए। जो 50 लाख मुझे जो मैच्योरिटी है उसको मुझको 5 भाग में डिवाइड करना है। तो ये क्या है, आपको LIC जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड करके दे देगी। हम इसको हम 1 पार्ट में रखते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे अजम्पशन फॉर लिमिटेड पेमेंट। ये बहुत बढ़िया फीचर है, ये बहुत बढ़िया फीचर, ये आपको बहुत बढ़िया काम यूज़ में आएगा। मैं अभी इसको यस करता हूँ और मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन टाइम में बताऊँगा क्या करना है। यहाँ पे बोनस का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जो करंट में जो बोनस चल रहा है यहाँ पे 57 रुपीज़ पर सम एश्योर्ड के हिसाब से है। ऐसी फाइनलाइजेशन बोनस है। अभी चाहो तो हम ये भी ऑप्शनल है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन जो अभी यहाँ पे LIC ने डिक्लेयर किया वहीं पे उसी को हम इसको ओके करेंगे। अभी हम इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ये आप सामने इमेजेस आती हैं। यहाँ पे आपको जो इमेजेस अच्छी लगती है उसको सामने ओके कर सकते हो। जिस क्राइटेरिया पे आप काम कर रहे हो, बच्चे पे या रिटायरमेंट पे या सेविंग्स के पर्पज़ से, तो सब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं जैसे इस वाले इमेजेस को ओके करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको अब जो इसका नाम है जीवन उमंग उसी का ही आप कहते हैं यहाँ पे नाम डालो। आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आनंद इस तरीके से नाम दे देता हूँ और उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है। ये मैंने प्रेजेंटेशन ये ओपन किया। आप देख रहे हो ऊपर आनंद लिखा आ रहा है। प्लान का क्राइटेरिया लिखा आ रहा है पूरा कि मैंने क्या प्लान का टर्म कंडीशन है, इनपुट जो डेटा मैंने इनपुट किया और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो प्रीमियम है यहाँ पे आप दिख रहा है अमाउंट के साथ, और इसके कुछ जो एडवांटेज हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नाम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ये सब निकल के आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे है प्लान प्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन बन के आ रही है। ईयरली, एज, रिस्कवर नॉर्मल, रिस्कवर एक्सीडेंटल, प्रीमियम, टैक्स सेव, नेट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव, लोन वैल्यू, इन कैश वैल्यू, इस तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है। हर साल कैसे कैसे पैसा मिलेगा या हर साल का रिस्क कवर देख रहे हैं आप बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये अगर आप कस्टमर को हम दिखाते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी कस्टमर इंटरेस्ट लेता है। अब आप देख रहे हैं मुझे साल का 5 लाख रुपए चाहिए था 15 साल के बाद, जो हर साल मिलता रहे, जो मेरी रिटायरमेंट को फुलफिल करे। यहाँ पर मुझे मिल रहा है। साथ में लोन भी मैं ले सकता हूँ कभी भी एनी टाइम 100 ईयर से पहले कभी भी, और कभी भी मैं वैल्यू को इनकैश भी करा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो इनकैशमेंट वैल्यू है पूरी ये इस तरीके से पूरा। अगर 100 ईयर पूरा हम सर्वाइव कर जाते हैं तो एंड में हमें इस तरीके में छोटी अमाउंट भी यहाँ पे मिल जाता है। 4,30,53,53,000 रुपये का यहाँ पे शो कर रहा है। और ये प्रेजेंटेशन जीवन उमंग की जो प्रेजेंटेशन रहती है वो हर एक सॉफ्टवेयर में या हर एक उसमें सब में अलग अलग रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया पोस्ट PPT बोनस आफ्टर 15 ईयर। जैसे मैंने 15 ईयर का टर्म लिया था, उसके बाद जो पोस्ट PPT बोनस है वो जो है फिक्स नहीं है। तो ये जो हमने 25 रुपये पर सम एश्योर्ड डाला था, 1000 सम एश्योर्ड डाला था, उसके हिसाब से निकल के आया। नीचे है समरी ऑफ प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम रिस्कवर कितना गया, एक्सीडेंटल में कितना गया, टोटल प्रीमियम कितना पे किया, कितना हमने टैक्स सेव किया, कितना अमाउंट आपको मिला पूरे लाइफ टाइम में, वो है। और यहाँ पे नीचे मूड आता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली बेसिस पे, बेसिक प्रीमियम, GST का टोटल प्रीमियम,
और क्या क्या मेडिकल इसमें लगेगा, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको शो कर रहा है। प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक, अब यहाँ पे अजम्पशन फॉर लिमिटेड पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फीचर है बहुत बढ़िया, जिसके थ्रू हम कहते हैं ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। अब देखिए इसमें जैसे क्या है कि सपोज दैट मैंने आज पॉलिसी चलाई और 3 साल के बाद तीसरे मैंने सिर्फ 3 साल ही प्रीमियम पे किया, अब मुझे प्रीमियम पे नहीं करना, मेरी आर्थिक स्थिति जो है थोड़ा ख़राब हो गई, तो पॉलिसी का क्या होगा? पॉलिसी हमारी तब भी चलती रहेगी, लेकिन जो मैंने प्रीमियम जमा किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने प्रीमियम जमा किया और उस प्रीमियम के बेस पे तब भी मुझे 1 लाख रुपये 15 साल बाद मिलता रहेगा। तो इस तरीके जिस भी ईयर में हम पॉलिसी का प्रीमियम पे करना बंद करेंगे, यहाँ पे उसका सर्वाइवल बेनिफिट का और मैक्सिमम रिस्क कवर का या मैक्सिमम कैश वैल्यू का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कस्टमर अगर पॉलिसी को छोड़ भी देता है, नहीं आगे नहीं चलाता है, तो तब भी उसकी पॉलिसी जो है चलती है। इसी तरीके से आप इसके अंदर ये प्रेजेंटेशन जो है क्रिएट कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे आइडिया मिक्स। आइडिया मिक्स के अंदर हम अगर हमें एक से अधिक पॉलिसी को मिक्स करना हो तो वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कस्टमर जैसा जैसा बोलता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल कर सकते हो। वो बोलता है मुझे ये चाहिए या मुझे वो इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हो। आप प्लानों को कंबाइन कर सकते हो। सपोज़ दैट मैंने एग्जांपल लिया, मुझे अमाउंट चाहिए 16वें साल में, 18वें साल में, 20वें साल में, 22वें साल में, 25 साल बाद मुझे लाइफ टाइम पैसा चाहिए और प्रीमियम भी कम होता रहे एज बढ़ने के साथ। तो इस तरह की प्लान्स हमारे पास है नहीं, लेकिन हम प्लान को मिक्सिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 16वें साल के लिए आप 914 प्लान ले लो जो एंडोमेंट प्लान है, फिर वही 18 साल के लिए ले लो टर्म के लिए, फिर वही 20 साल के लिए, वही 22 साल के लिए, 25 साल के लिए जीवन उमंग ले लो। और प्रीमियम अगर आपको लगता है कि प्रीमियम उम्र के साथ प्रीमियम कम होता जाए तो उसका प्रीमियम भी कम होता जाएगा। हर एक पॉलिसी मैच्योर होती जाएगी, प्रीमियम भी कम होता जाएगा और लाइफ टाइम रिस्क कवर भी रहेगा और फैमिली को भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह के प्लान्स आप मिक्सिंग कर सकते हो। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने एक प्लान, ये सामने सारे प्लान्स आ गए, मैंने ये 914 लिया, प्लान डिटेल्स पे आया, यहाँ पे मैंने डिटेल डाली और यहाँ पे जैसे मैं एक नॉर्मल एज लेता हूँ 30 साल, 16 साल, ये मैंने 1 लाख का सम एश्योर्ड डाला, नेक्स्ट 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 किया और प्लान को ऐड कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लान जो है ऐड हो गया। सेम प्लान मैं फिर से लेता हूँ और यहाँ पे मैं टर्म चेंज करता हूँ 18 साल, ये मैंने 1 लाख का फिर से लिया, उसको ऐड था। फिर से मैं सेम प्लान को लेता हूँ और उसको मैं 20 साल के लिए करता हूँ। इसी तरीके से मैं दो प्लान और ऐड कर देता हूँ। ये इसी तरह से मैंने प्लान ऐड कर लिया। अब मैं एक प्लान लेता हूँ 945 जीवन उमंग, प्लान डिटेल पे आई। इस प्लान को मैं 25 साल के लिए लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रीमियम वाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लाख का, मैं मैंने प्रीमियम वाइज लिया, इसको भी नेक्स्ट किया, उसको ऐड कर दिया, ये ऐड किया। और मैं एक 936 नंबर प्लान लेता हूँ कि मुझे 25वें साल पे भी एक मोटा अमाउंट मिल जाए, 9 जीवन लाभ, जो मैंने ऐड किया यहाँ पे। इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज मैं 10 लाख का ले लेता हूँ उसको, और ये टर्म मैंने ले लिया 25 का ही लिया, 25वें साल में लिया, 16 साल पे करना पड़ेगा। इसको मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐड। अभी टोटल मैंने ये 6 से 7 से 8 प्लान को मैंने मिक्सअप ओके किया है। आपको लगता है कि मुझे इस प्लान को ऐड नहीं करना, अब ये जो चेक बॉक्स है इसको हटा दो या इसको ऐड कर दो, किसी को भी आप ओके कर सकते हो। अब ये टोटल प्रीमियम आ गया नीचे, आपका टोटल प्रीमियम कितना है ये आ गया, टैक्स लिमिट का आ गया, उसको प्रीव्यू करना है, ये प्रीव्यू किया। वही सेम आपको जो ग्रीटिंग्स आपको पसंद है या कोई फ्रंट पेज पे आप कवर पेज लगाना चाहते हो, अब जैसे मैंने एक ऑप्शन दे दिया गोल्डन मनी बैक, लाइफ टाइम, इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए ये प्रेजेंटेशन बन के आ गई। सेम वही आप देख रहे हैं, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन बन के आई है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ईयर एज रिस्क कवर, नॉर्मल रिस्क कवर 42,37,550 रुपये का फर्स्ट ईयर रिस्क कवर है, वही एक्सीडेंटल में उसका डबल हो गया है। हर साल ये बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 16वें साल में, 18वें साल में, 20वें साल में, 22वें साल में, 24वें साल में मुझे एक साल छोड़ के पैसा मिल रहा है, 25वें साल में मोटा अमाउंट मिल रहा है,
25 साल के बाद 100 साल तक मुझे एक अमाउंट मिलता ही जा रहा है हर साल, और लाइफ टाइम मेरा रिस्क कवर है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। और मुझे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो मेरा नॉमिनी है, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। और एज बढ़ने के साथ मेरा प्रीमियम भी घट रहा है। तो इस तरह का मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। मेरे को अभी इस तरह का प्रेजेंटेशन समझ में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बहुत अच्छा, आप देख रहे थे ये प्रीमियम हर साल प्रीमियम जा रहा है, प्रीमियम ये जा रहा है। आप यहाँ पे आके आप देखेंगे 46 के बाद इनका प्रीमियम देखिए कम होने लग गया है। हर 2 साल के बाद प्रीमियम जो है वो कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, और 25 साल तक प्रीमियम जो है कम हो गया। 1.5 लाख से 1 लाख तक का प्रीमियम आ गया अप्रोक्स। और इसी तरीके से देखा, आप देख रहे हैं 16वें साल में पैसा मिला 1,63,000, फिर 1,72, 1,82, फिर 2 लाख, फिर उसके बाद 2,31,000, और एंड में आके आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 लाख इनको एक साथ मोटा अमाउंट मिल गया। और ये लोन के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, कभी भी वो लोन ले सकते हैं। लोन भी जो है बढ़ते हुए क्रम में है, एक टाइम के बाद फिक्स हो जाता है लोन। जैसे देख रहे हैं 55 का जो लोन जो अमाउंट जो है वो फिक्स है, पे फिक्स चल रहा है। और उसके बाद इनकेशमेंट वैल्यू है, आप सरेंडर कभी भी बना दो, सरेंडर वैल्यू आ गई। और ये 2 लाख रुपये जो है मेरे को साल का मिलता जा रहा है, हर साल मिलता जाएगा और इसका भी चलता जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपके सामने शेयर की है, अभी बनाया है। ये नीचे देखेंगे, नीचे पूरा ये आप डिटेल्स आपको मिलती हैं। यहाँ पे नीचे एजेंट कॉपी है कि किस किस उनको कॉपी देनी है, बेसिक प्रीमियम वगैरह मिला के सारा आपको। और नीचे पॉइंट टू रिमेंबर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए, उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, खुद अपना आइडिया को जो है मिक्स कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आइडिया मिक्स प्लान। आइडिया मिक्स के अंदर ऐसे ही इसके अंदर ब्लिस प्लान्स हैं बहुत सारे हमारे, ये बने बनाए हमारे रेडीमेड प्लान्स हैं। लिए कन्यादान के लिए हो गया, गोल्डन मनी बैक हो गया, न्यू जीवन शिक्षा प्लान है, एजुकेशन प्लानर है, हैप्पी फैमिली है, स्टेट क्रिएशन, जीवन कुबेर, ये हमारे ऑलरेडी बने बनाए रेडीमेड प्लान्स हैं। बहुत ईजी है, आपको जैसे इसको ओपन करोगे, डिटेल फिल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा प्लान मिक्सअप है। ठीक है, तो ये है हमारे। और किसी प्लान को पेंशन में कन्वर्ट करना हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया फीचर है। आप कस्टमर को एक ऑप्शन दे सकते हो कि आज आप मेरे से पॉलिसी कराओ, और आप चाहते हो कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25, जैसे आप चाहे, जिस तरह की आप उसको टर्म दोगे, उसके बाद आप चाहते हो कि उसको जो पैसा जो है आपका उस पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए तब से, तो आप 914 नंबर से भी दे सकते हो, 915 नंबर से भी दे सकते हो, 936 नंबर से भी दे सकते हो। मतलब हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन, 920, 921 नंबर से भी आप कहते हैं पेंशन दे सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दे सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ओके कर सकते हो। और इसकी जो ज़्यादा जानकारी है, आप कहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करें, ऑलरेडी यूजर्स है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि वीडियो के थ्रू हमने समझाया गया है, मैं अभी आपको शॉर्ट पे समझा रहा हूँ। तो एक फीचर है इसके अंदर ये वाला, आप किसी भी प्लान को पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कस्टमर को है। तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। आपको हमारे फॉर्म्स मिल जाते हैं इसके अंदर, LIC रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, सारे फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। 300 नंबर, 340, 360, 400 नंबर, 440 नंबर, हर तरह के फॉर्म मिलेंगे आपको। क्लेम फॉर्म, मैच्योरिटी क्लेम, NRI फॉर्म्स, हर तरह के आपको यहाँ पर फॉर्म्स मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके ओके कर देते हो। मतलब आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि ब्रांच से आपको फॉर्म लेने हैं। तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स, लेटेस्ट फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं। कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, वेल्थ पोटेंशियल, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, लेट फी रिवाइवल, बैक डेटिंग टेस्ट कैलकुलेशन, गोल अचीवमेंट्स, यील्ड, RD, FD, हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ आपको ब्लिस सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलते हैं। ये फीचर आपको किसी अदर कंपनी के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। तो यही खासियत है ब्लिस सॉफ्टवेयर, ब्लिस वालों का सॉफ्टवेयर लेने का। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पे अवेलेबल रहती हैं। सब चीज़ें आपको मिल जाती है, आपकी सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है जो एक LIC अभिकर्ता को चाहिए, वो सब यहाँ पे मिलता है। तो यही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर खासियत है। आपको प्रीमियम सर्टिफिकेट निकालना हो किसी प्लान का, आप इसके अंदर से निकाल सकते हो। आपको मल्टीपल प्रीमियम सर्टिफिकेट निकालना हो, उसके अंदर से आप निकाल सकते हो। वो क्लेम का पता करना हो, उसके अंदर से पता कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही आपको रहेगा। बाकी आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो हम अभी नया वीडियोस फिर से कोई बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल दें बाकी। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करिए, आप भी यूज करिए। और अगर आपके साथी लोग हैं, अभिकर्ता लोग हैं जो साथ में आपके, आप उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़फुल है। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आया हो। जो भी मैंने आपको जानकारी इसमें दी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। और ऐसी ही अधिक और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अभी के लिए
धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो समय देने के लिए। और ब्लिस सॉफ्टवेयर में कोई भी सेल्स रिलेटेड या आपको सर्विसेज रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो, आपको समझना हो, तो आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सपोर्ट का पूरा नंबर दिया जाता है पूरा। ये डायरेक्टली जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से नंबर आपको सामने दिखने लगता है। या आपको कोई भी यहाँ पे पूरा आपको सर्विसिंग या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, हमारी कंपनी का सब यहाँ पे आपको मिलता है। थैंक यू सो मच।